आर्टिकल 75 जो कि अदर प्रोविजन से रिलेटेड है, या मिनिस्टर्स के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, यानी कि अपॉइंटमेंट, रेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस से रिलेटेड है। देखिए आर्टिकल 75 का क्लोज 1 कहता है प्राइम मिनिस्टर shall be appointed by president and the other ministers shall be appointed by the president on the advice of प्राइम मिनिस्टर, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, एंड द अदर मिनिस्टर जो हैं उनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पूरी की पूरी अदर मिनिस्टर्स से रिलेटेड पूरी लिस्ट बनाकर प्रेसिडेंट को सौंपते हैं, अपनी एडवाइस देते हैं, देन उसी के मुताबिक ही प्रेसिडेंट को अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना होता है। अपने आप से प्रेसिडेंट किसी भी मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। देन क्लोज 1A ये कहता है द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर in the council of minister shall not exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha। देखिए ये क्लोज कह रहा है कि लोकसभा के अंदर जितनी भी सीट्स हैं, जितने भी एमपीज हैं, उन एमपीज के, उन नंबर ऑफ एमपीज के 15% लोगों को ही, एमपीज को ही मंत्री बनाया जा सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल किया जा सकता है। अगर लोकसभा क्षेत्र में 100 एमपी हैं, 100 सीट्स हैं, तो 15% यानी 15% लोग ही, यानी 15 लोग ही मिनिस्टर बन सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। अगर 200 हैं तो 30, अगर 300 हैं तो 45, अगर 400 हैं तो 60। इस समय, मौजूदा समय में लोकसभा के अंदर 552 मैक्सिमम एमपीज की सीट्स हैं, ठीक है। तो यानी कि कितने मंत्री बन सकते हैं? 15% बन सकते हैं, यानी कि 82-83 मिनिस्टर्स बनाए जा सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर 82-83 मिनिस्टर्स रह सकते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर भी उसी के अंदर ही इंक्लूड है, 82-83 के अंदर ही, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। यानी कि ये जो प्रोविजन है इसको बाद में ऐड किया गया था, एडेड बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इसको ऐड किया गया था। देन क्लोज 1B a member of either house of parliament belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as a minister। देखिए इस क्लोज को भी बाद में ऐड किया गया था बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, इस प्रोविजन को ऐड किया गया था। क्या कह रहा है ये क्लोज? ये कह रहा है कि अगर कोई एमपी, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, वो अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के मामले में डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन यानी कि दल बदलना। मान लो कोई एमपी है और वो कांग्रेस पार्टी से एमपी बना है और वो बीजेपी में चला जाए या आम आदमी पार्टी में चला जाए या किसी अदर पार्टी में चला जाता है, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उस पर मामला दर्ज होगा और वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एज अ एमपी। अगर वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है एज अ एमपी, देन उसको वो मिनिस्टर बनने के लिए भी डिस्क्वालीफाई ही माना जाएगा, वो एज अ मिनिस्टर भी अयोग्य घोषित हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। इसको 2003 में ऐड किया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए, ठीक है। देन क्लोज 2 जो है वो कह रहा है कि मिनिस्टर शैल बी
shall hold office during the pleasure of president. प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट कि मिनिस्टर अपने पद पर तब तक रह सकता है, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार रह सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट लिखा है, लेकिन पीछे कौन काम कर रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के परामर्श पर, एड एंड एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट काम करते हैं। तो यहाँ प्लेजर यानी इच्छा किसकी है? प्राइम मिनिस्टर की है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की है, ठीक है ना। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट यानी प्राइम मिनिस्टर की प्लेजर पर डिपेंड करता है। देन क्लोज 3 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, यानी कि जो पूरी की पूरा मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति जिम्मेवार रहते हैं, कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं, जवाबदेही है, ठीक है। देन क्लोज 4 कह रहा है प्रेसिडेंट shall administer the oaths to the ministers, ठीक है। मतलब जो मिनिस्टर्स को शपथ दिलाई जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। देन क्लोज 5 क्या कह रहा है? अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ एमपी ऑफ ईदर हाउस फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months shall cease to be a minister। ये क्लोज कह रहा है, क्लोज 5 कि अगर कोई मिनिस्टर बन जाता है और वो ना तो लोकसभा का मेंबर है और ना राज्यसभा का मेंबर है, लगातार 6 महीने तक अगर वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं बनता है तो उसको अपना मंत्री पद छोड़ना होगा। shall cease to be a minister, ठीक है। देन 6th क्लोज क्या कह रहा है? सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, यानी कि जो मिनिस्टर्स की सैलरीज होती हैं और जो अलाउंसेस उनको दिए जाते हैं, इनको समय समय पर टाइमली किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा सैलरी वगैरह डिसाइड की जाती है।